वेलकम बैक टू बायोलॉजी 360 एंड दिस इज निधि शर्मा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर विद अ न्यू एनर्जी दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। ये कंप्लीट चैप्टर आपके प्रीवियस चैप्टर से लिंक है, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। और हाँ, मैंने रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म के नोट्स बना दिए जिसकी जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो सबसे पहले हम इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं, एक माइंड मैप तैयार करते हैं कि हमें इसे किस तरीके से डील करना है। सो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है आपका टॉपिक फ्लावर। फ्लावर में भी क्या पढ़ना है, हमें पार्ट्स पढ़ने हैं इसके, फ्लावर के पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आई होप सबको दिख रहा होगा। एंड सेकंड पार्ट है इसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेट फॉर्मेशन। थर्ड टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। एंड द फोर्थ है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब आपका मेल गैमेट फॉर्म हो जाएगा, दैट इज द पॉलन ग्रेन के अंदर जो आपके मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं और वो ट्रांसफर होके कहाँ जाते हैं, फीमेल के स्टिग्मा पे। फीमेल के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, पॉलिनेशन बोलते हो। अब लड़कियां तो क्या थोड़ी नखरेली होती है ना, लड़कियां नखरेली होती है, लड़कियां ही नखरेली होती है, तो वो तो मतलब फीमेल गैमेट बोलती है मैं तो स्टेशनरी रहूंगी, मतलब वो स्टेशनरी रहती है और बेचारे मेल को आना पड़ता है। पॉलिनेशन भी आपके बहुत सारे टाइप्स है। एक आपका एयर पॉलिनेशन है, एयर पॉलिनेशन, जब आपका जो पॉलन ग्रेन है वो हवा में आएगा। और एक है आपका वाटर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। और मेजॉरिटी ऑफ जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो होता है वो कौन सा होता है, इंसेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट लेकर आएगा आपके पॉलन ग्रेन को और फीमेल के स्टिग्मा पे छोड़ देगा। सो ये है आपका पॉलिनेशन। उसके बाद में अब जब पॉलिनेशन हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है यहाँ पे, ये आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन में भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जायगोट फॉर्म होगा। जायगोट क्या है आपका, एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो भी जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सबके अंदर सबसे जो फर्स्ट लाइफ जहां से स्टार्ट होती है वो आपका जायगोट फॉर्म होता है। जायगोट के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। जेनेसिस जहां भी आ जाए उसका मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस। मतलब यहाँ पे किसका सिंथेसिस होगा, एम्ब्रियो का होगा। एंड देन आपका एक न्यू फ्लावर और न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है, आई होप ये आपको क्लियर है। सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फ्लावर, और फ्लावर्स में भी उसके पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड देन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मेल गैमेट फॉर्मेशन पढ़ना है। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल गैमेट पढ़ना है, मतलब उसका फॉर्मेशन पढ़ना है। एंड देन पॉलिनेशन, जब आपके मेल गैमेट फॉर्म हो गया, आपका फीमेल गैमेट फॉर्म हो गया, तो उसके बाद क्या कौन सी प्रोसेस पढ़नी है, पॉलिनेशन पढ़ना है। पॉलिनेशन के भी कुछ टाइप्स हैं, एयर पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट। और फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद, जब आपका मेल गैमेट स्टिग्मा पे लैंड हो चुका है, फीमेल स्ट्रक्चर पर लैंड हो चुका है, तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में भी जितने भी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है।
एंड देन जायगोट फॉर्म होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और फिर उसके बाद में आपका एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाता है। सो ये आपका एक माइंड मैप है जिसके थ्रू हमें इसको डील करना है और इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे फ्लावर का पार्ट्स और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्लावर एंड द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सो फ्लावर को पढ़ते हैं सबसे पहले। फ्लावर क्या है आपका? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट, इसे हम कंडेंस सूट भी बोलते हैं। कंडेंस सूट। सूट क्या है आपका? एक स्टेम ही तो है ना, स्टेम। और इसमें हमें पता है कि स्टेम के पास में नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो नोड्स होते हैं, दो नोड्स के बीच वाली डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स ही तो बोलते हैं ना, इंटर नोड्स। और इसे कंडेंस क्यों बोला है? कंडेंस मीन्स क्या होता है, ये जो नोड्स है वो बहुत ज्यादा पास में हो जाते हैं। पास में हो जाने की वजह से जो आपके इंटर नोड्स की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसलिए इसको मतलब इसमें फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, नोड्स बहुत ज्यादा पास पास में आते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोला है? कंडेंस सूट भी बोला है। सो सबसे पहले हम फ्लावर की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फ्लावर के अंदर क्या होता है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल। पेडिसल के ऊपर क्या होता है? एक ब्रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम क्या है? थैलेमस। आई होप सबको दिख रहा होगा। उसके बाद में इस थैलेमस के ऊपर 4 नोड्स प्रेजेंट होती है। कितनी नोड्स प्रेजेंट होती है? 4 नोड्स प्रेजेंट होती हैं। जो आपकी फर्स्ट नोड है आउटर साइड में, वहां एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? सैपल बोलते हैं। सैपल। सैपल, और ये एक को सैपल बोलते हैं एंड ग्रुप ऑफ सैपल कॉल द कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सैपल कॉल द कैलिक्स। अब ये जो आपकी सेकंड नोड है, यहां से क्या निकलेगा? आपका पेटल। ये भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? पेटल। पेटल, एक को पेटल बोलते हैं एंड ग्रुप ऑफ पेटल कॉल द कोरोला। अब थर्ड नोड से क्या निकलेगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? स्टैमन। ये तो सभी लोग जानते हैं, स्टैमन। इस पूरे पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टैमन बोलते हैं। एक को स्टैमन बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टैमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं ना, एंड्रोसियम। अब आपका ये जो फोर्थ नोड है, जो इनर मोस्ट साइड में, इसमें से क्या निकलता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोला है? इसको बोला है कार्पल। कार्पल, और इसे हम पिस्टल भी बोलते हैं। कार्पल को ही पिस्टल बोलते हैं एंड ग्रुप ऑफ कार्पल और पिस्टल कॉल्ड गाइनोशियम। एक बार इसे फिर से देखते हैं। फ्लावर क्या है आपका? मॉडिफाइड सूट है, और मॉडिफाइड सूट को ही हम कंडेंस सूट भी बोलते हैं। कंडेंस सूट कैसे? आप खुद देख सकते हो, जो थैलेमस पे आपके जो नोड्स है ना, ये कितने ज्यादा पास में, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंडेंस सूट। किसको? फ्लावर को बोलते हैं। अब ये आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? पेडिकल। पेडिकल के ऊपर ही तो ये पूरा फ्लावर है ना, और उसके ऊपर क्या है? ब्रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दैट कॉल्ड द थैलेमस। थैलेमस के ऊपर 4 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आउटर साइड वाला जो नोड है उसमें सैपल, लीफ, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, उसको आप क्या बोल रहे हो? सैपल बोल रहे हो एंड ग्रुप ऑफ सैपल कॉल्ड द कैलिक्स। उसके बाद में आप जब सेकंड जो नोड है, सेकंड नोड से क्या निकल रहा है? ये आपका पेटल निकल रहा है और ग्रुप ऑफ पेटल कॉल्ड कोरोला। थर्ड नोड से आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकल रहा है।
दैट कॉल्ड द स्टैमन एंड ग्रुप ऑफ स्टैमन कॉल्ड एंडोसियम। फोर्थ नोड जो इनर मोस्ट साइड के अंदर है उसमें से क्या निकल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल और पिस्टल, दैट कॉल्ड द एंड ग्रुप ऑफ कार्पल एंड पिस्टल कॉल्ड द गाइनोसियम। सो आई होप ये आपको क्लियर है। और इसके बाद हम इसके एक और थोड़ा ब्रीफ में और देखते हैं। फ्लावर के पार्ट्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं आपके मेन पार्ट और दूसरा होता है आपका एसेसरी पार्ट। मेन पार्ट कौन सा होता है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एसेसरी पार्ट कौन सा होता है, जो प्रोटेक्शन करता है किसकी, फ्लावर की। सो एक बार देखते हैं, फ्लावर को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आई मीन फ्लावर के पार्ट्स को, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका मेन पार्ट और दूसरा है आपका एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट, मेन पार्ट के अंदर क्या आता है, एक आता है आपका एंड्रोशियम और दूसरा क्या आता है, गाइनोसियम। अभी पढ़ा है ना एंड्रोसियम क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टैमन, एंड गाइनोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिस्टल, और पिस्टल को क्या बोलते हैं, कार्पल। एसेसरी पार्ट के अंदर क्या होता है, इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सैपल और एक होता है आपका पेटल, एंड ग्रुप ऑफ सैपल कॉल्ड कैलिक्स एंड ग्रुप ऑफ पेटल कॉल्ड कोरोना। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब ये मेन पार्ट क्यों है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि ये एसेसरी पार्ट क्यों है, जैसे कि आप जानते हो सैपल क्या होते हैं, एक ग्रीन लीव्स होती हैं, ये ग्रीनिश लीव्स होती है, ये किस में काम करती है, प्रोटेक्शन में काम करती हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। किसकी प्रोटेक्शन में, ये वर्ड की प्रोटेक्शन में काम करती है, जो आपका फ्लोरल वर्ड होता है ना उसको प्रोटेक्ट करती है। और ये पेटल क्या करते हैं, ये कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, कलरफुल एंड ब्राइट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इससे क्या होगा, पॉलिनेशन होगी, जितना ज्यादा ब्राइट और कलरफुल होगा आपका फ्लावर तभी तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे ना, और उसी से क्या होगा, आपका पॉलिनेशन हो जाएगा। सो फ्लावर के पार्ट्स कितने हैं, मेन पार्ट है और एक एसेसरी पार्ट है। इसके अंदर कौन सा है, ये एंडोसियम है, ग्रुप ऑफ स्टैमन, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, मेल पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट हो गया। ये गाइनोसियम कौन सा है, फीमेल वाला, और ये आपका सैपल एंड दिस इज द पेटल। और उनकी सो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको क्या बोला है हमने, स्टैमन बोला है। एक बार इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर ऐसे, या फिर आप इसे ऐसे बना दो, उसके ऊपर ये ऐसे ये एंथर होता है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिससे हम क्या बोलते हैं, फ्लाइमेंट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर ही तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्म होता है ना,
और एंथर और जो ये फिलामेंट है जहां पे ये एंथर अटैच हो रहा है इस फिलामेंट के ऊपर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कनेक्टर बोलते हैं। वैसे तो इसके 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन कनेक्टर भी इसी का पार्ट होता है। किसका? स्टैमन का। स्टैमन के अंदर कितने पार्ट होते हैं? 3 होते हैं। एक आपका ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसे फिलामेंट बोला है, और फिलामेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंथर। और ये जिससे अटैच हो रहे हैं दोनों, कौन कौन? एंथर एंड फिलामेंट, उसे क्या बोल रहे हैं हम? कनेक्टर बोल रहे हैं। अब हम एक बार एंथर को देखते हैं, एंथर को बना के देखते हैं। ये सपोज है आपका ये आपका एंथर है। ये आपका एंथर है, और एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये आपका क्या है? एक एंथर है। और इसके अंदर देखो, एंथर क्या है आपका? ये बाइलोब्ड है। एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। सो ये क्या है आपका? बाइलोब्ड, मतलब इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है। सो इसे क्या बोल दिया? बाइलोब्ड बोल दिया। और एक लोब है ये वाली, इस एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। एक ये थीका हो गया और एक ये वाला थीका हो गया। सेम ऐसे ही एक ये वाला थीका हो गया दूसरी वाली लोब के अंदर, और एक ये वाला थीका हो गया। सो एक लोब के अंदर कितने थीका है? 2 थीका है। और अगर इस पूरे लोब को देखें, मतलब बाई लोब को देखें, दोनों लोब्स के अंदर कितने थीका है? 4 थीका है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? 4 थीका। आई होप ये सबको क्लियर है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टैमन। स्टैमन का हमने ये एंथर को लेके देखा है, और इसको हमने इसमें क्या देखा है कि एक लोब है ये वाला पूरा, और एक ये वाला लोब है, मतलब ये इसके पास 2 लोब्स हो गए। तो इसे क्या बोल दिया? बाइलोब्ड बोल दिया। अब एक लोब के अंदर कितने थीका प्रेजेंट है? 2 थीका प्रेजेंट है। और अगर पूरे के अंदर देखें तो 4 थीका, तो मतलब ये। और अगर 2 थीका की बात करें तो क्या बोलेंगे? इसे डायथीकस बोल देंगे। थीका जहां पे भी आ जाए उसे हम सैग लाइक स्ट्रक्चर और बैग लाइक स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। सो ये है आपका स्टैमन। सो अब स्टार्ट करते हैं एंथर के बारे में। एंथर को अभी जस्ट हमने देखा, एक बार इसका अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका एंथर हो गया, एंथर। और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। ये तो अभी बता दिया था कि इसके अंदर कितने थीके हैं। एक तो ये आपका लोब हो गया, 2 लोब्स हैं, एंड इस एक लोब के अंदर आपके 2 थीका हैं, तो इसलिए डायथीकस बोल दिया। ये क्या है आपका? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं? वो आपके पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो वो तो हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर जैसे एक बार बना लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। इस तरीके से स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये चारों सेल के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। ये तो फिर इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्म होता रहता है, और यहाँ पे डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स बन रहे होते हैं। सो ऐसे ही एंथर जो है, मतलब एंथर के अंदर कितनी लेयर्स आती हैं? अब इसके अंदर जो लेयर है, मतलब ये इसके पास वाली माइक्रोस्पोरेंजियम के पास वाली कौन सी होगी? टैपिटम होगी। टैपिटम। इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहे थे? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो अभी हम देखने वाले हैं कुछ देर में। डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे थे। और ये जो इसके पास वाली लेयर है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो पास वाली लेयर है, वो कौन सी है? टैपिटम। टैपिटम क्या करती है?
जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है ना, उनको नरिश प्रोवाइड करती है, मतलब उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हें फूड प्रोवाइड करती है। आपने ह्यूमस के अंदर देखा होगा जब आपके स्पर्म फॉर्म हो रहे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जहां स्पर्म फॉर्म हो रहे होते हैं वहां सेमिनल वेसिकल होती है जो उसे फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है उसे एनर्जी देने के लिए, जो आपके डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पर होता है। अब ये जो इसके बाहर वाली जो लेयर है, ये वाली, इसको क्या बोला है, एक बार बाहर वाली लेयर बना देते हैं, ये वाली, इसको क्या बोला है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एक आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है, सबके पास होती है ना, हमारे पास भी ये प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस वाली लेयर है। अब क्या होता है, इसके बाद में एक एंडोथेशियम लेयर होती है, यहां पर ये एंडोथेशियम लेयर है, एंडोथेशियम। अब इस एंडोथेशियम से लेकर और जो आपके टैपेटम लेयर है वहां तक कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, 2 to 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, मिडिल लेयर। सो एंथर जो है आपका ये 4 वॉल से कवर होता है। फर्स्ट कौन सी है, एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथेशियम एंड थर्ड है आपका मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, 2 to 3 लेयर। एंड फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी है आपकी, टैपेटम। ये सबसे अंदर मिलने वाली लेयर है जिसका काम क्या है, फूड प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को फूड प्रोवाइड करना। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है अभी, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है और वो आगे चल के क्या फॉर्म करने वाले, वो पॉलन ग्रेन फॉर्म करने वाले हैं। अब डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को वो हम आगे देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले हम ये लेयर्स देख रहे हैं इसके अंदर कि अब ये जो आपके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं उसको अब फूड भी तो चाहिए होगा ना, तो फूड कौन प्रोवाइड करेगा, ये इनर मोस्ट लेयर कौन, टैपेटम उसे फूड प्रोवाइड करता है। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, जिसे क्या बोलते हैं हम, एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एंडोथेशियम का क्या काम होता है, जो एपिडर्मिस से जो उसके नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, उसे हम एंडोथेशियम बोलते हैं। एंडोथेशियम का क्या काम होता है, डिहाइसेंस में हेल्प करता है, मतलब वो खुद अपने आप को ड्राई कर लेगा और ड्राई करने के बाद में अपने आप को ब्रेक करके और पॉलन ग्रेन जब बन जाते तो उन्हें रिलीज करने में हेल्प कराता है। ये जो मिडिल लेयर है सेम वही प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और टैपेटम आपको बता दिया कि जो भी आपके डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैसे पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड स्पोर किसको इंडिकेट कर रहे हैं हम, पॉलन ग्रेन्स को, एंड जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मीन्स क्या है, स्मॉल, एंड स्पोरो मीन्स यहां इंडिकेट कर रहे हैं हम पॉलन ग्रेन्स को, पॉलन ग्रेन्स, एंड जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। सो किसको फॉर्म करना है, हमें पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करना है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो ये पॉलन ग्रेन्स, पहली बात तो ये मेल गैमेट नहीं होते, पॉलन ग्रेन्स क्या नहीं होते, ये मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो अभी हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये आपका, ये क्या है आपका, एक आपका ये एंथर है। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोजियम प्रेजेंट है।
सो एक बार इस माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजियम को, ये आपका क्या प्रेजेंट है, ये आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। ऐसे करके यहाँ पे टिश्यू आपके प्रेजेंट है। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। टिश्यू है मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं ये, और इसके अंदर सेल कौन सी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब एक ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो आगे चल के जैसे ही इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाते हैं, ये आगे चल के अपने आप को क्या बना लेती है, पॉलन सैक बना लेती है। मतलब पॉलन की फैक्ट्री समझ लो आप इसे, ऐसी सैक, मतलब ऐसा सैक मीन्स क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा बैग जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। सो इसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और उन सेल्स का नेम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब पॉलन की मम्मी, पॉलन की मम्मी को ही तो बोलेंगे ना माइक्रोस्पोर मदर सेल। सो ये तो एक फनी पार्ट था। वैसे इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलकर बने हुए आपके स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है वो कैपेबल होती है पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करने के लिए। सो वो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, अभी स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए हैं। सपोज दैट ये आपके स्पोरोजिनस टिश्यू है, रफली डायग्राम है, बोर्ड्स के प्रेजेंटेशन में ऐसे नहीं बना के आना आप लोग। उसमें क्या है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को हम क्या, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू है तो ऑब्वियस है ना, सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। सो एक सेल को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वी कैन से इट पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। सो ये सपोज दैट ये आपकी एक एमएमसी या फिर पीएमसी है। एमएमसी का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। ये कैसी है, आपकी डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होना है, मियोसिस होगा। अब मियोसिस को भी आपने सेल डिवीजन में पढ़ा होगा ना, उसके 2 टाइप्स होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड द मियोसिस सेकंड। इसके अंदर सबसे पहले होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल बोले तो ये डिप्लॉयड है, इसको आपको ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देगी। इस तरीके से आपको 2 सेल्स देगी जो सेपरेट नहीं होंगे, वो अभी भी एक चीज से कनेक्ट होते हैं। 2 सेल्स दे देगी, और उसके बाद में ये होते हैं आपके हैप्लॉयड नेचर के, हैप्लॉयड। अब क्या होगा इनके अंदर, फिर से मियोसिस सेकंड होना है, मियोसिस सेकंड। ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब हैप्लॉयड का ही आपका ही मल्टीप्लाई करके 2 सेल्स दे देंगे। मतलब ये एक सेल है, ये कितनी सेल देगी, 2 सेल। सेम ऐसे ये कितने सेल देगी, 2 सेल। और ये अभी भी किसी चीज से कनेक्ट हुए हैं, मतलब सेपरेट नहीं है, तो इन्हें अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और एक को क्या बोलेंगे, अगर एक सेल को सेपरेट करके देखें तो माइक्रोस्पोर। यही तो चाह रहे थे ना हम, माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाए। किससे बना है ये, पॉलन मदर सेल से मिलकर बना है। ये क्या था आपका, पीएमसी है ना, ये आपका बन गया। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये अपने आप में ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद में पॉलन बना लेती है, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन फॉर्म कर लेती है।
पॉलन ग्रेन फॉर्म कैसे हुई, माइक्रोस्पोर है ना ये, इसके अंदर कुछ आपको ग्रोथ मिलेगी, कुछ डेवलप करेगी अपने आप को, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, वैसे ही अपने आप को पॉलन ग्रेन फॉर्म कर लेती है। फिर से देखते हैं, ये आपका क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं, स्पोरेंजिनस टिश्यू भरे हुए हैं, और टिश्यू है तो मतलब किसी ना किसी सेल से मिलकर बने होंगे, तो सेल का नेम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वी कैन से दैट पॉलन मदर सेल। अब एक हमने इस स्पोरोजिनस टिश्यू में से हमने एक सेल को बाहर निकाल लिया, एक सेल को बाहर निकाल के मतलब वो सेल का नेम क्या है, पीएमसी और एमएमसी। ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। इसके अंदर क्या होगा, म्यूसिस होगा, म्यूसिस फर्स्ट, म्यूसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकेंड म्यूसिस। अब इसके अंदर म्यूसिस फर्स्ट होगा, वो कैसा होगा, रिडक्शनल होना है, आप खुद देख सकते हो, रिडक्शनल ही तो हुआ है, मतलब ये डिप्लॉइड था तभी तो ये हाप्लॉइड में चेंज हुआ है। तो एक सेल ने कितने सेल बना लिए थे, 2 सेल। अब ये जो 2 सेल है ये अभी कनेक्ट है, सेपरेट नहीं हुए, फिर इसमें से क्या होगा, म्यूसिस सेकंड, मतलब इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। अब क्या होना है, इक्वेशनल डिवीजन मतलब सेम नंबर्स में ही डिवाइड करेगा और अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा। ये एक सेल कितने बनाएगा, 2 सेल बनाएगा, और ये भी एक सेल कितने बनाएगा, 2 सेल। तो कितने सेल बन गए, 2 सेलों से 4 सेल बन गए। 4 सेल मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकते हैं। अब एक को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जो अपने अंदर कुछ ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद पॉलन ग्रेन बना लेता है। सो ये बात हुई आपकी पॉलन ग्रेन फॉर्म होने तक की। अभी पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है। मेल गैमेट किसके अंदर बनेगा, पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनेगा, जो अभी हम देखने वाले हैं। मेल गैमेट किसके अंदर बनना है, पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है, ये मैंने अभी जस्ट एक और बार बताया था। सो अभी हम देखते हैं कि मेल गैमेट कैसे। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि एक आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें तो मेल गैमेट से मतलब है ना, मेल गैमेट को फॉर्म करना है। तो पॉलन ग्रेन से आपका मेल गैमेट कैसे फॉर्म हुआ वो पढ़ना है हमें। सो ये था आपका एक पॉलन ग्रेन। सपोज दैट ये आपका एक क्या था, पॉलन ग्रेन था ना, पॉलन ग्रेन था ये आपका। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या होना है, ये अपने आप को, माइटोसिस हो रहा है मतलब इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस भी, तो ये अपने आप को क्या करेगा, 2 सेल के अंदर डिवाइड कर लेगा। ये आपकी एक सेल हुई और इसका ये इर्रेगुलर न्यूक्लियस हुआ, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। अब इसी के अंदर एक और सेल बन जाएगी। ये सेल है जो किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, इस बड़ी वाली सेल के अंदर। और इस बड़ी वाली सेल का क्या नेम है, वेजिटेटिव सेल है ये। और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और ये क्या है आपकी, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल है जिसका न्यूक्लियस है रहा। अब क्या होता है कि पॉलन ग्रेन ने माइटोसिस किया और एक बड़ी वाली सेल बनाई जिसका नेम क्या है, वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी वाली सेल बनाई जिसका क्या नेम है, जनरेटिव सेल। अब क्या होगा कि जो वेजिटेटिव सेल है इसका एक रेगुलर न्यूक्लियस है और इसके पास ये साइटोप्लाज्म है जो कि ये फूड रिजर्व करेगा, फूड रिजर्व करता है, फूड रिजर्व करेगा किसके लिए, जनरेटिव सेल के लिए। क्यों जनरेटिव सेल क्या कर रही है, नेम से पता चल रहा है जनरेटिव, किसी चीज को जनरेट करेगी। तो किसको करती है, ये करती है आगे चल के मेल गैमेट को जनरेट करती है, वो अभी हम देखेंगे कैसे करती है। अब ये जब मेल गैमेट को जनरेट करेगी तो अपनी एनर्जी भी तो वेस्ट करेगी ना, तो एनर्जी वेस्ट करेगी। एनर्जी वेस्ट करने के लिए मतलब इसे कुछ ना कुछ फूड चाहिए होगा। फूड कौन देगा इसको, वेजिटेटिव सेल देगा। सो जनरेटिव सेल के छोटा पैक बड़ा धमाका, मतलब इसी से ही आपका मेल गैमेट फॉर्म होता है। तो ये आगे चल के क्या करेगी, मेल गैमेट फॉर्म करती है। माइटोसिस होगा यहाँ पे, फिर से एक और बार माइटोसिस होकर आपके 2 मेल गैमेट बना लेती है ये वाली जनरेटिव सेल। ये माइटोसिस क्या होता है कि ये 40% आपके जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनके अंदर यही की दोबारा से एक और माइटोसिस हो जाता है। जबकि जो आपके 60%
एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, 60% क्या होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उनके अंदर माइटोसिस कहाँ होता है, जब पॉलिनेशन के बाद में आपका ये वाला जो पॉलन ग्रेन है, मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल जब बन जाती है, तब जब वो स्टिग्मा पे जाके लैंड कर देता है, मतलब स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाता है, कौन, ये वाली सेल, तब जाके वो अपने आप को ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करती है और 3 साइड स्ट्रक्चर बना लेती है। तो यहाँ पे 3 साइड बना लेगी ये, सॉरी, तब जाके वो अपने आप को 3 साइड में कन्वर्ट करती है ना। बट वो 2 साइड होकर ही वहां पे जाके साइड होती है, कहाँ पे, स्टिग्मा पे लैंड करती है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात करते हैं। तो ये आपकी जो सेल थी, इसने क्या किया, अपने आप को डिवाइड करके कैसा बना लिया, ऐसे 2 मेल गैमेट बना लिए। ये जनरेटिव सेल ने अपने आप को 2 मेल गैमेट में डिवाइड कर लिया। और ये कौन है, ऊपर वाली वेजिटेटिव सेल, जो क्या करेगी, इसको फूड रिजर्व, मतलब फूड रिजर्व करके रख रखा है ना उसको, तो इसको वो क्या करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी। सो ये बाहर वाली आपकी वेजिटेटिव हो गई, बाहर वाली कौन सी हो गई आपकी, वेजिटेटिव, और ये अंदर वाली आपके 2 मेल गैमेट्स हो गए, 2 मेल गैमेट्स हो गए। अब ये जो है आपके मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो लेयर होगी ना बाहर, ये आपकी बाहर की साइड जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। स्पोरोपोलेनिन एक हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है जो अर्थ पर प्रेजेंट है। ये ना तो किसी टेम्परेचर से डिस्ट्रॉय होता है और ना ही आज तक कोई ऐसा एंजाइम आया जो इसे डिस्ट्रॉय कर सके। ये हर किसी, मतलब हर चीज को ये सहन कर लेता है, चाहे आपका अल्कली हो, एसिड हो, टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, और कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं आया जो इसको डिग्रेड कर सके। ये है स्पोरोपोलेनिन। अब ये एंजाइम क्या करेगा, कहीं कहीं से अपने आप को थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर लेता है, इस तरीके से अपने आप को ब्रेक कर लेगा। ब्रेक करके यहाँ से इसे, ये स्लिट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्लिट मतलब पोर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्म पोर, जो क्या करती है आगे चल के, पॉलन ट्यूब का फॉर्म करती है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तभी तो मेल गैमेट पहुंचेंगे ना ओवरी तक, जब ये स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं। और अब इसके अंदर वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, इसको इंटाइन बोलते हैं, जो किससे मिले बनी हुई होती है, सेलुलोज प्लस में पैक्टिन। अब सेलुलोज तो आप जानते हो सभी लीव्स पर प्रेजेंट होता है, उसे तो हम ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मतलब ऐसे ही। सो ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये हुआ आपका, जिसके अंदर आपका ये मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है। और अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, ये एक्साइन हो गया, ये इंटाइन हो गया। और हाँ, हमें पॉलन ग्रेन का एक बार वो और देख लेते हैं कि इसका डायमीटर कितना होता है। एनसीईआरटी में लिख रहा है पॉलन ग्रेन है ये आपका पूरा टोटल, और जिसके अंदर क्या है, 2 मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट फॉर्म हुए हैं। और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। डायमीटर ये पूरा होता है, यहां से लेके यहां तक मैथ में पढ़ा होगा। रेडियस कितना होता है, अगर सेंटर से और पेरिफेरल तक देखें तो वो रेडियस होता है। इसका डायमीटर कितना होता है पॉलन ग्रेन का, 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये नीट में भी पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। सो इसे एक बार अच्छे से देखना। मैं फिर से बताती हूँ, ये आपका पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर एक बार माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद में इसने 2 सेल्स बनाई। एक बनाई इसने वेजिटेटिव सेल जो बिगर इन साइज होती है, दूसरी इसने कौन सी बनाई, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्मॉलर होती है, जो कहाँ मिलती है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती है।
अब जनरेटिव सेल में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वहीं की वहीं डिवाइड हो जाता है माइटोसिस से, वो अपने आप को 2 मेल गैमेट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। जबकि कुछ 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं तब जाके अपने आप को डिवाइड करते हैं, मतलब अपने जो ये जनरेटिव सेल है उसको डिवाइड करते हैं और तब जाके वो 2 मेल गैमेट फॉर्म करते हैं। तो ये था आपका 3 सेल स्ट्रक्चर, ये वाला 3 सेल स्ट्रक्चर जो किसमें मिलता है, 40% एंजियोस्पर्मिक में मिलता है, जबकि 60% में क्या मिलता है आपका 2 सेल मिलता है। और जो मैंने ये 3 सेल लिखा है ये कहाँ पे जाके होगा, जब वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा। सो ये है एक ओवरव्यू कि पॉलन ग्रीन से कैसे मेल गैमेट बना है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ